हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का सबसे पहला सब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें हम लोग सबसे पहला यूनिट आज स्टार्ट करेंगे, जो कि आप लोग का पहला यूनिट क्या है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें हम आज के लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, क्रोमोफोर्स, ऑक्जोक्रोम्स, स्पेक्ट्रल शिफ्ट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इतना हम लोग टोटल पढ़ के कंप्लीट कर देंगे बहुत ही आसान तरीके से। और एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप लोग लेक्चर को देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट आप लोग का कितना आसान है। रटने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, एक बार आसानी से समझ जाएंगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं आज आप लोग के लेके आया हूं बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट पहला, जो कि है इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो जो टॉपिक आप लोग को बताया हूं, चलिए ये सब्जेक्ट आसान तरीके से स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे हम लोग सबसे पहले यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। यूवी का मतलब क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। अभी इसके बारे में टोटल डिटेल आप लोग को समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं। तो दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा होता है ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो वर्ड, स्पेक्ट्रम प्लस स्कोपी। ठीक, अब स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट और इसका मतलब होता है डिटरमाइन करना। अब इन दोनों को जोड़िए और इसका डिफिनीशन बताइए क्या होगा। लाइट की हेल्प से आप किसी भी ड्रग की क्वांटिटी को पता लगाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसको कैसे लिखेंगे, समझ गए आप लोग। लाइट की हेल्प से किसी भी ड्रग के क्वांटिटी का पता लगाना है, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा कि क्या होते हैं, कितने टाइप में डिराइव किए गए हैं और इनका डिफिनीशन क्या होता है। अब लिखेंगे किस तरीके से, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव प्रिपरेशन ऑफ एनी सैंपल विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की हेल्प से क्या करना, एनालाइज करना, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई अननोन सैंपल है, इसमें हम लोग लाइट को जलाते हैं, लाइट को मारते हैं इस पे जब, तो रेडिएशन के द्वारा इसका क्या पता चलता है कि इनमें इनकी क्वांटिटी क्या है। ठीक, क्वांटिटी का पता लगाना। और इसी तरह से हम लोग लाइट को जला करके अननोन सैंपल के कंसंट्रेशन को क्या करते हैं दोस्तों, पता करते हैं। और यही प्रोसेस हमारा होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आई होप आप लोग को ये इतना टॉपिक समझ में आ गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं। इसको सबसे पहले इसको ही तोड़ लीजिए, आप लोग को यहीं से इसका डिफिनीशन पता चल जाएगा और इसका काम क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम लोग अल्ट्रा वायलेट के कि ये क्या होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके फॉर्म में ये होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द वेव लेंथ फ्रॉम दी 10 नैनोमीटर। अभी वेव लेंथ क्या होते हैं, सभी के बारे में वेव लेंथ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, सब कुछ आप लोग को बताता हूँ। ठीक, 10 नैनोमीटर से कितने होते हैं, 400 नैनोमीटर शार्टर देन दैट इज विजिबल लाइट बट लार्जर देन द एक्सरेज। ठीक, और यूवी लाइट जो हमारे होते हैं, यूवी रेडिएशन होते हैं जो, वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर सनलाइट में। तो लिख सकते हैं इसमें कि यूवी रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या होता है, किरणें। ठीक, तो यूवी रेडिएशन प्रेजेंट होते हैं सनलाइट में एंड इट constitute about 10% of total electromagnetic radiation output from the sun and it is also produced by the electric arcs and specialized light। ये जो होते हैं इलेक्ट्रिक आर्केस एंड स्पेशल लाइट के द्वारा भी ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मरकरी के द्वारा प्रोड्यूस करना, वेपर लैंप के द्वारा आप लोग इसको यूवी रेडिएशन को क्या करना, प्रोड्यूस करना, टैनिन लैंप हो गए, ब्लैक लाइट हो गए, ये सब के द्वारा भी हम लोग इस लाइट को, यूवी रेडिएशन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तो कुछ हमारे मेथड हो गए, इनके बारे में जान लिया। अल्ट्रा वायलेट क्या होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट बातें हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की वजह से थोड़ा सा ये बातें बताया जा रहा है। ठीक, लाइट क्या होते हैं, लाइट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए लाइट इज एक्चुअली हैज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये क्या होते हैं, एक एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो कि डिस्क्रीट होते हैं सीरीज ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं।
लाइट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? लाइट बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स होता है। क्या होता है? एक एनर्जी का सोर्स होता है और हम उस एनर्जी के सोर्स की ही हेल्प से किसी भी अननोन सैंपल के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं आसान तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर को समझिए। देखिए जैसे कि लाइट आपका देखिए यहाँ से आ रहा है, कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा है और ऐसे इस तरीके से जा रहा है। ठीक, इसको ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिए। ठीक, तो इस तरीके से ये जा रहा है। तो एक साइकिल को पूरा करने में जैसे देखिए यहाँ से आधा दूर यहाँ पे आया और फिर हमारा यहाँ से यहाँ पे आया। मान लीजिए इसको हम यहाँ पे समझते हैं कि इस तरीके से आया यहाँ पे और फिर इस तरीके से यहाँ पे आया। तो एक साइकिल को पूरा करने में इसका कितना टाइम लगता है? एक साइकिल हमारा देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ और फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पर ख़त्म हुआ, फिर ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक, तो एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगा? जितना भी टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया होगा कि एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये समझ में आ गया ना आप लोग को? एक साइकिल हमारा यहाँ पे पूरा हो गया और एक साइकिल को पूरा करने में जितना भी टाइम लगा उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए ये जो हमारे यहाँ पे हैं ये सब पीक होते हैं। ठीक, अब पीक के बीच में ये क्या है? WL मैंने क्या लिखा है? WL का मतलब होता है वेवलेंथ। अब यहाँ पे बात आता है कि वेवलेंथ क्या होते हैं। फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों ने जान लिया कि एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वेवलेंथ क्या होता है ये बात आता है। अब वेवलेंथ क्या होता है? एक पीक से दूसरे पीक के बीच में जो हमारा डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो डिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। तो अभी आप लोगों को जितनी बातें बताए हैं कि क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या होते हैं वेवलेंथ, अगर इसके बारे में लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे? कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अगर समझ गए होंगे तो खुद भी बना करके लिख सकते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखेंगे ये बात आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने में, कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, ठीक, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं? V से या फिर न्यू से। ठीक, न्यू से डिनोट करते हैं या फिर इसको V से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने बात किया था वेवलेंथ के बारे में। तो क्या होते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम वन पीक टू अनदर पीक विच इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। एक पीक से दूसरे के पीक के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ या फिर इसको लैम्डा कहते हैं। ये आप लोग डिनोट वाला बातें याद रखना। जैसे इसको हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से या फिर V से, और इसको वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा भी कहते हैं। ठीक, तो लैम्डा और न्यू ये दोनों को शॉर्ट वर्ड में लिख दिया जाता है, जिसको आप लोग को समझना रहता है कि न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी होते हैं और लैम्डा हमारा क्या होता है? वेवलेंथ होते हैं। ये बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने साइंस में, आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोगों ने ये कुछ कलर्स के बारे में पढ़े थे। 7 कलर्स के बारे में आप लोग पढ़े हैं। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग को तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गए, ऑरेंज हो गए, रेड हो गए। ठीक, ये सब के बारे में आप लोग पढ़े थे। जो कि ये हमारा वायलेट होता है, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हाई होते हैं। इसका जो होता है न्यू देखिए हाई होता है और लैम्डा जो होता है लो होता है। न्यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होते हैं? हाई होते हैं, और इसका जो वेव लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लोग को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट ऊपर क्लियर हो गया होगा तब तो आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। नहीं समझ रहे होंगे तो अभी समझाता हूँ। जैसे कि देखिए न्यू इसका क्या है? हाई है। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो इसका है वो क्या है? हाई है, और वेवलेंथ क्या है? वो कम है। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर को समझेंगे तभी आप लोग को ये समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लाइट की फ्रीक्वेंसी आ रही है और लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से है, तो यहाँ पे आया और यहीं पे तुरंत मुड़ गया, और देखिए यहीं से फिर तुरंत मुड़ गया।
ठीक। और देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, यहीं पे तुरंत मुड़ता जाएगा। ठीक, यहाँ पर लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ है और यहाँ पर देखिए लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर कहा जाए कि लाइट की फ्रीक्वेंसी लो है और वेवलेंथ ज़्यादा है, तो देखिए आप लोग को दिख रहा है शायद, अगर ये बात किया गया है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ है और वेवलेंथ कम है। अब देखिए वेवलेंथ का मतलब एक पीक से दूसरे पीक की जो बीच की दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, लेकिन इनके बीच की दूरी देखिए बहुत ज़्यादा कम है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है हाई है, इसीलिए बहुत तेज़ी से ये अपने साइकिल को पूरा कर रहा है। ठीक, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर वेवलेंथ इसका मान लीजिए वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे कि मान लीजिए ये बहुत स्लोली इसका लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, इसमें बहुत ज़्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, तो ये बहुत धीरे धीरे अपने साइकिल को पूरा करते हुए ऐसे दूरी में आकर के इस तरीके से ऐसे अपने साइकिल को पूरा करेगा, धीरे करके पूरा करेगा, क्योंकि लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, लो है, और जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। वेवलेंथ का मतलब होता है जो दोनों पीक के बीच की डिस्टेंस होता है उसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक, तो इसमें क्या है, हमारा वेवलेंथ की जो दूरी है ये वेवलेंथ इसका ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी लो है। इसमें वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब एक साइकिल को पूरा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, धीरे। तो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट की फ्रीक्वेंसी ये क्या है, कम है, और क्या है, वेवलेंथ जो है ये हाई है, मतलब ये ज़्यादा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इसमें इंक्रीज है और लाइट की फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी लो है। तो वही बातें यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग, इस स्ट्रक्चर का ये हो गया, इसमें लैम्डा ज़्यादा और न्यू मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, और यहाँ पर क्या होगा, वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पे वेवलेंथ लो है। वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लैम्डा यहाँ पर लो है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत तेज़ी से अपने साइकिल को देखिए पूरा कर रहा है, सनासन लाइट की अपने साइकिल को ये पूरा कर रहा है, मतलब यहाँ पर लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज़ है। अब लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें हमारा लैम्डा जो है वो लो है और जो न्यू है ये क्या है, ज़्यादा है। न्यू का मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और वेवलेंथ लैम्डा जो है वो कम है। तो वही चीज़ आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो होता है वायलेट में हमारा न्यू जो होता है, इसका जो होता है ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। न्यू का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। न्यू का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी हाई है और हमारा जो वेवलेंथ है ये कम है। ये हमारा वायलेट में होते हैं। और रेड में क्या होते हैं, पहले और लास्ट की बात करते हैं। लास्ट वाले में हमारा जो होता है न्यू, ये लो होते हैं और लैम्डा ज़्यादा होते हैं। दोनों स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को मैंने यहाँ पे इसको खींच करके बता दिया हूँ दोनों, कि इनके क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को समझने हैं, जैसे कि देखिए इसमें न्यू लो है, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी इसका कम है, लाइट की फ्रीक्वेंसी स्लो है, और जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। ये ज़्यादा है और ये कम है, बहुत धीरे अपने साइकिल को पूरा कर रहा है। शायद दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो 1 से 2 बार वीडियो को पीछा करके 1-2 बार देखेंगे तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को यही जानना है वेवलेंथ क्या होते हैं और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी तेज़ रहेगी उतनी जल्दी तेज़ी से अपने साइकिल को पूरा करेंगी। जैसे कि मान लीजिए लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ है, बहुत तेज़ है लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो ये बहुत तेज़ी से ऐसे करके अपने साइकिल को पूरा करते रहेंगे। देखिए इतने ही दूरी में, ठीक। अगर मान लीजिए लाइट की फ्रीक्वेंसी लो है तब ये कैसे पूरा करेंगे, धीरे आएंगे, फिर धीरे ऐसे पूरा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है लो है और वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा है।
ठीक। और यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ कम है और लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। बस आप लोग को यही 2 पॉइंट समझने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। यही आप लोगों को समझना है, जो कि यहाँ पर भी मैंने बता दिया है कि अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी लो होता है तब ये बहुत देरी तक अपने धीरे धीरे करके अपने साइकिल को पूरा करेंगे, ठीक। और देखिए, अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ मीडियम है तब ये आराम से करेंगे। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी हाई है तो ये बहुत जल्दी अपनी क्या करेंगी, साइकिल को पूरा करते हुए जाएंगे। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ रहेगी तो वेवलेंथ कम रहेगा और जो हमारा ये होता है लाइट की फ्रीक्वेंसी ये हाई रहेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं और वेवलेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा से। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लो। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी लो होता है देन साइकिल इज कंप्लीट इज लॉन्गर टाइम। जब लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होता है वो स्लो होता है तब साइकिल को पूरा करने में ज़्यादा टाइम लगता है। धीरे करके अपने साइकिल को पूरा करेंगे। लेकिन अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ी से है तब वो साइकिल को पूरा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, बहुत ही कम टाइम में अपने साइकिल को सनासन पूरा करते हुए चले जाएंगे। इतना बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो दोस्तों तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। क्योंकि इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। इसमें कुछ नहीं बताए हैं कि वेवलेंथ क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ी से है तो ये बहुत जल्दी अपने साइकिल को पूरा करेंगे। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ है तब वेवलेंथ कम होगा। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी स्लो है तो वेवलेंथ ज़्यादा होंगे। यही बातें बस आप लोग को बताए हैं और ज़्यादा कुछ इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोग एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि जिसके वेवलेंथ हाई होते हैं उसके फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, लो होते हैं। यही बातें आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, लो होते हैं। उसके जैसे देखिए, यहाँ पे लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ है तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, कम है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगा, क्योंकि जब लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगा तब ये धीरे ऐसे अपने साइकिल को पूरा करेंगे, ठीक। जब धीरे पूरा करेंगे तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर ये आकर के अपने साइकिल को पूरा किया, ठीक। साइकिल को पूरा किया तो इनके बीच के देखिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी तेज़ रहेगी तो ये तुरंत ऐसे करते हुए जाएंगे, जो कि इसमें वेवलेंथ हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा। वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा रहेगा, हाई रहेगा, तब फ्रीक्वेंसी लो रहेंगे, और यदि फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो वेवलेंथ कम रहेगा, ठीक। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। वेवलेंथ रेंज कितने होते हैं, इनके रेडिएशन के रेंज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेंज ऑफ विजिबल लाइट के रेंज कितने होते हैं। 7 कलर यहाँ पे दिए गए हैं, वायलेट हो गए, इंडिगो हो गए, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक। ये सब के बारे में यहाँ पे इनके रेंज दिए गए हैं, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। वायलेट का एनर्जी ज़्यादा होता है और वेवलेंथ कम होता है, और इसका क्या होता है, एनर्जी लो होता है, और वेवलेंथ क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुबह के टाइम में देखा होगा, सूर्य भगवान को देखे होंगे, तो आप लोग आसान तरीके से देख लेते हैं उनको, और शायद बहुत सारे लोग नमस्कार भी करते हैं। बहुत सारे क्या, ज़्यादा लोग करते हैं नमस्कार, आसान तरीके से करते हैं, जो कि एनर्जी लो होता है। अगर दोपहर के टाइम में जाकर के देख के नमस्कार करिए तो आपकी आँखें भी फ्यूज हो जाएंगी, क्योंकि एनर्जी इतना ज़्यादा, रेडिएशन इतना तेज होता है कि हम लोग सही से देख भी नहीं पाते हैं, ठीक। और सुबह के टाइम में क्या होता है, कम होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं हम लोग, जिससे आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। ये जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 प्रिंसिपल पर हमारा वर्क करता है। एक वर्क करता है इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर, और एक वर्क करता है इमिशन स्पेक्ट्रम पर। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं आखिर, लेकिन ये जानने से पहले समझिए कि इसमें हमारे 2 स्टेज होते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया एक ग्राउंड स्टेज, और एक हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेज। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा एक्साइटेड होकर के ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज की तरफ जाने लगता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज की तरफ जाने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन।
और अगर कोई मालिक्यूल्स हमारा एक्साइटेड स्टेट से सीधा सीधा आने लगे ग्राउंड स्टेट में, वो हमारा होता है इमिशन। अब इनके बारे में कैसे लिखना है, देखिए बहुत ही आसान तरीके से इनके बारे में लिख दिया हूँ। व्हेन एनी ग्राउंड स्टेज ऑफ मॉलिक्यूल गोज इन एक्साइटेड स्टेज दे आर कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड व्हेन एनी एक्साइटेड स्टेज मॉलिक्यूल्स, जब कोई एक्साइटेड स्टेज के मॉलिक्यूल्स ग्राउंड स्टेज में आने लगते हैं उसे हम लोग कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। अब इतनी बातें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना हमारा टोटल चला है, केवल बातें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में टोटल डिटेल। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का हेडिंग डालिए और इसको समझिए अपने तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को तोड़ दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जान लीजिए मॉलिक्यूल्स होते हैं और ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र। ठीक, ये समझिए आप लोग। ये ट्रिक आप लोग दिमाग में बैठाएंगे तो आप लोग एग्जाम तक नहीं भूलेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स और ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होना। अब ट्रांसफ़र कहाँ होंगे, ट्रांसफ़र हमारे होंगे मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाना। अगर इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, व्हेन एनी मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड गेट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा अगर यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो तुरंत ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने लगते हैं, वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र होना। अब मॉलिक्यूल हमारे कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, दो ही स्टेज आप लोग को यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने बताया है, एक एक्साइटेड स्टेट, एक ग्राउंड स्टेज, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ठीक, यही हमारा होता है। अब ये देखिए थोड़ा सा आप लोग इसमें बनाइएगा ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आप लोग बनाइएगा ये स्ट्रक्चर। इसमें हमारा देखिए ये हमारा है सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, एन बॉन्डिंग, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो मॉलिक्यूल्स है हमारा सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्डिंग से सीधा सीधा हमारा जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक और यहीं पे ये हमारा दूसरा जो है ये सिग्मा से जाएगा सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग तक। तो ये जो डिनोट किया गया है यही चीज़ आप लोग को लिखना है। सिग्मा से ये कहाँ जा रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक, और ये हमारा जा रहा है सिग्मा से पाई एंटी बॉन्डिंग तक। और यहीं पर दूसरा मॉलिक्यूल्स हमारा पाई बॉन्डिंग वाला सबसे पहला जो जा रहा है वो पाई से जा रहा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक, देखिए जा रहा है। और दूसरा हमारा जो है ये कहाँ पे जा रहा है, पाई बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग तक देखिए जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एन बॉन्डिंग में देखिए, एन बॉन्डिंग में हमारा क्या हो रहा है, ये जा रहा है एन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक देखिए जा रहा है हमारा एनर्जी। ठीक, और यहीं पर ये हमारा जो है एन से जा रहा है पाई एंटी बॉन्डिंग तक। ये आप लोग अगर समझ जाएंगे कौन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये जो हमारा होता है ये सबसे कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बस यहाँ से लेकर यहीं तक जाते हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तक जो जा रहा है ये हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बस यही चीज़ आप लोगों को समझना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। ये स्ट्रक्चर और ये जो 6 पार्ट हैं इसमें ये 6 टाइप आप लोग को तैयार कर देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इनका डिफिनीशन पूछेगा और टाइप्स भी पूछ लेंगे। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैन बी वेरी बिकॉज ईच एंड एवरी कंपाउंड कैन एब्जॉर्ब द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट। अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट होते हैं ये तो यहाँ पे बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजन होगा कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, एन बॉन्डिंग क्या होते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ सबके अंदर कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी नहीं पता होगा सिग्मा बॉन्डिंग क्या होते हैं, पाई बॉन्डिंग क्या होते हैं, एन बॉन्डिंग क्या होते हैं। चलिए थोड़ा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, तुरंत समझ जाएंगे। जैसे देखिए दोस्तों, सिग्मा बॉन्डिंग क्या होते हैं,
ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट हों उसे हम लोग सिग्मा बॉन्डिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सभी के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यही हमारा होता है सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे पाई बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, यन बॉन्डिंग क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें कम से कम एक तो लोन पेयर होने चाहिए उस कंपाउंड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यन से डिनोट करते हैं। जैसे कि अमोनिया मान लीजिए, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सिग्मा, पाई और यन बॉन्डिंग के बारे में। इतना समझ में आ गया। अब बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इसमें बेसिकली 6 टाइप होते हैं। कौन कौन से 6 टाइप होते हैं, जो आप लोग को स्ट्रक्चर में बताया हूँ वही 6 टाइप यहाँ पे लिख दिया हूँ, सबके नाम लिख दिया हूँ, वेवलेंथ भी सबके थोड़ा थोड़ा लिख दिया हूँ। लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके आसान तरीके से लिख सकते हैं, जो कि आप लोग को टोटल डिटेल यहाँ पे मैंने समझा दिया हूँ। ये तो बातें हो गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्रोमोफोर के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्रोमोफोर का मतलब क्या होता है, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। जैसे मैंने तोड़ के बताया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को, वैसे इसको भी तोड़ दीजिए। 2 टाइप में डिराइव किए गए हैं। इट इज डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, 2 वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। एक हो गया क्रोमो और दूसरा हो गया फोर। क्रोमो का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्रोमो का मतलब हो गया कलर और फोर का मतलब हो गया प्रोड्यूस करना। तो ऐसे एजेंट जो कि कलर को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उससे क्रोमोफोर कहते हैं। क्रोमोफोर आर दोज एजेंट विच प्रोड्यूस कलर आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद जो कलर को प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल इनके यहाँ पर 2-3 लिखे गए हैं। एग्जाम्पल इसके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लिखना क्या चाहते हैं इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए। अब दूसरा हमारा सिलेबस में दिया गया है ऑक्सोक्रोम। ये क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो कि हमारा क्रोमोफोर के अंदर लाइट को, कलर को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग एक्सोक्रोम कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा क्रोमोफोर क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं। ठीक, सिंपल है। ऑक्सोक्रोम आर दोज एलिमेंट विच प्रोड्यूस द कलर इनसाइड द क्रोमोफोर। क्रोमोफोर के अंदर जो कि क्या करते हैं, कलर को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग ऑक्सोक्रोम कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में। इसमें केवल 4 शिफ्ट होते हैं दोस्तों, लेकिन ये चारों शिफ्ट जो होते हैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं जीपैट में। ठीक, तो इसमें आप लोग को बता देंगे, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस एक बार ध्यान से ये समझ जाएंगे तो टोटल आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले समझिए 4 शिफ्ट कौन कौन से होते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट हो गया, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो गया, उसके बाद बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो गया और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये 4 शिफ्ट इसमें होते हैं। अब चारों का मतलब अगर समझ जाएंगे आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आप लोगों को पहली बात समझना है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, ये दोनों जो होते हैं ये एनर्जी के लिए होते हैं। और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट ये हमारे वेवलेंथ होते हैं, जो कि आप लोग को पहले ही बताया है वेवलेंथ। और किसके बारे में बताया है, एनर्जी के बारे में बताया, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया। ठीक, तो वही हमारे ये एनर्जी के लिए होते हैं और ये क्या होते हैं, वेवलेंथ। अब बात करने हम लोग जा रहे हैं कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं। यही समझना है आप लोग को यहाँ पे। तो देखिए हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, जब इंटेंसिटी या फिर कहिए जब एब्जॉर्प्शन हमारा क्या होता है, बढ़ता है, उसे हम लोग हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक, यदि हमारा इंटेंसिटी या फिर कहिए एब्जॉर्प्शन हमारा घट रहा है, उसे हम लोग हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ये दोनों बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो हाइपरक्रोमिक, जब घटेगा तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट होता है। अब ये क्या होता है हमारा बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, ये मैंने बताया आप लोगों को वेवलेंथ होते हैं। यदि वेवलेंथ हमारा बढ़ेगा
उसे हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसे करके पढ़ा था ना आप लोग पहले, +1 +2 +3, यहाँ पे -1 -2 -3, मतलब यहाँ पर बढ़ेगा यहाँ पर घटेगा। अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, अगर वेवलेंथ घटेगा तो हमारा हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होगा। यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। एक बात है यहाँ पे और जान लीजिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं और हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ये बातें जानना जरूरी है। जीपैट में ये कंफ्यूज करता है, आपके एग्जामिनेशन में भी कंफ्यूज कर सकते हैं ये, ठीक। तो देखिए हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा, दिस इज कॉल्ड एज हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और जब हमारा इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन घटेगा तो उसे हम लोग हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, वेवलेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जब हमारा वेवलेंथ इंक्रीज होगा उसे हम लोग बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट क्या होते हैं, जब हमारा वेवलेंथ जो होता है डिक्रीज होगा उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक। हाइप्सोक्रोमिक, हाइप्सो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हाइप्सोक्रोमिक कहते हैं। यहाँ पर आप लोग यस थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं, ठीक। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट यहाँ पर भी देखिए यस छूट गया। हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट इज आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट, ठीक। इसे ब्लू शिफ्ट कहते हैं और बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। बस इसमें कुछ नहीं है, थ्योरी बस आप लोग को लिखना है। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो क्या होते हैं, सॉल्वेंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूवी स्पेक्ट्रा में। कंपाउंड जो होते हैं पीक कुड बी एक्योर्ड बाय द सॉल्वेंट पीक, मोस्ट सुटेबल सॉल्वेंट इज वन डज नॉट itself get absorbed in the regions under the investigation. A solvent should be transparent of the particular regions, ठीक। 2-3 पॉइंट इसमें आसान तरीके से लिख लेना है। और कुछ कॉमन सॉल्वेंट का लिस्ट जो कि यूज़ किया जाता है यूवी स्पेक्ट्रा में, ये आप लोगों को बना लेना है। जैसे कि वाटर का कितना होता है वेवलेंथ, मेंथॉल का कितना होता है, एथेनॉल का कितना होता है, ईथर का कितना होता है, क्लोरोफॉर्म का कितना होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होता है, कितना होता है, साइक्लोहेक्सेन के कितने होते हैं, डाइक्लोरोइथेन के कितने होते हैं, बस यही आप लोग को लिखना है। तो दोस्तों आई होप आप लोग को आज का लेक्चर एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट इस लेक्चर में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हम लोगों ने इस लेक्चर में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में टोटल डिटेल डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में जान लिया, क्रोमोफोर के बारे में जान लिया, ऑक्जोक्रोम के बारे में जान लिया, स्पेक्ट्रल शिफ्ट के बारे में जाना, सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा के बारे में जान लिया। अब अगले वाले लेक्चर में जो बाकी हैं वो सब कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अब लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सभी नोट्स आप लोगों को सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, वहाँ पे नए ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।